शुक्रवार 10 जनवरी 2020 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अतुल गोयल को एक खबरी इत्तला करता है। शनिवार के दिन आपके इलाके से नवीद बाबू गुजरेगा, सतर्क रहिए। शनिवार 11 जनवरी 2020 सुबह 3:30 बजे मीर बाजार चेकनाका, कुलगाम, कांजीकुंड, दक्षिण कश्मीर। कागज दिखाइए। गाड़ी में अकेले नवीद बाबू ही नहीं थे, साथ 2 और आतंकवादी सफर कर रहे थे, लेकिन उनके बीच जो बैठा हुआ था, डीएसपी दविंदर सिंह, आप यहाँ क्या कर रहे हो? गिरफ्तार किए जाने पर दविंदर सिंह ने एक बात कह डाली। आपने यार गेम खराब कर दिया। सूत्रों के मुताबिक डीआईजी ने गद्दार दविंदर को जोरदार तमाचा मारा। श्रीनगर के रईस इलाके इंदिरा नगर में दविंदर सिंह के घर पर अगले दिन छापा मारा गया, जहां से 32 अवैध चीजें मिली, 3 AK-47 और गोलियां, 5 हैंड ग्रेनेड, 7.5 लाख नगद और खुफिया दस्तावेज, जिसमें श्रीनगर के बादामी बाग छावनी के 15 कॉप्स हेडक्वार्टर का नक्शा भी बरामद हुआ। ऐसा माना जाता है कि गिरफ्तारी से ठीक एक रात पहले दविंदर ने अपने घर के बगल वाले फ्लैट में तीनों आतंकवादियों को शरण दी थी। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने पत्रकारों को ये बताया। दविंदर सिंह ने आतंकवादियों से पैसे लिए ताकि वो सुरक्षित श्रीनगर से दिल्ली पहुंच सके, जहां उनका इरादा था कोई आतंकवादी हमला करना। पुलिस का मानना है कि बॉर्डर पार करने के बाद नवीद बाबू, जो पुलिस कांस्टेबल से आतंकवादी बने, जम्मू में अपने परिवार से मिलने जा रहे थे और दविंदर को जवाहर सुरंग बनिहल चेक नाका से बच निकलने के लिए हिफाजत के तौर पर साथ लिया था, जो सुरंग कश्मीर जम्मू को जोड़ता है। दविंदर को फौरन सस्पेंड कर वर्दी उतरवा ली गई और उसे गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनसे शेरे कश्मीर वीरता मेडल भी छीन लिया गया, जो उन्हें 2018 में दिलेरी दिखाने के लिए मिला था। लेकिन एक साहसी पुरस्कृत अफसर इतना नीचे कैसे गिरा? 1990 जम्मू कश्मीर के दल से दविंदर ने कई जोखिम भरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। जल्द ही उनका एसओजी विशेष परिचालन समूह में प्रमोशन हुआ, जहां उन्होंने देश के लिए 10 साल तक सेवा की और अपना कर्तव्य निभाते हुए कश्मीर के बड़गाम इलाके में आतंकवादियों की गोली तक खाई। लेकिन उनकी 30 सालों की देश सेवा में कई वाद विवाद रह चुके हैं। इल्जामात ये लगाया गया कि कई व्यापारियों से वे जबरन वसूली करते थे और लकड़ी की तस्करी में शामिल थे। साथ ही नशा और पाबंदी वाली दवाइयों में भी उनका हाथ था, जो शायद पड़ोसी राज्य पंजाब से लाया जाता था। बड़गाम पुलिस थाने में दविंदर के खिलाफ ये भी शिकायत थी कि हिरासत में उनके हाथ किसी आरोपी की मौत हुई। लेकिन दविंदर सिंह के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप फांसी पर लटकाए गए आतंकवादी अफजल गुरु ने लगाया। भारत के संसद पर हुए हमले के लिए निर्दोषिता का दावा करते हुए गुरु ने उस घटना में दविंदर सिंह का हाथ बताया। दविंदर सिंह ने मुझ पर दबाव डालकर 2 लोगों को दिल्ली ले जाने पर और उनकी रहने की व्यवस्था करने पर मजबूर किया। मुझे नहीं पता था वो किस लिए दिल्ली आए थे। अफजल गुरु की फांसी और भारतीय संसद पर हमले का अजीबोगरीब मामला अरुंधति रॉय की 2016 की किताब में वे लिखती हैं कि अफजल गुरु ने यह दावा किया। मेरे कॉल रिकॉर्ड की जांच करो, कई कॉल दविंदर सिंह के मिलेंगे। संसद हमले का असली अपराधी कौन, उनसे ही पूछो। चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया और अफजल गुरु के आरोपों के बारे में सिंह से कभी पूछताछ तक नहीं की गई। अफजल गुरु उन 4081 कश्मीरियों में से था जिसने उग्रवाद को छोड़कर खुद को भारतीय सेना के हवाले किया। आमतौर पर कश्मीरी आतंकवाद जो आत्मसमर्पण करना चाहता है, वो घुसपैठियों वाले रास्ते से नहीं आता, क्योंकि उन्हें दुश्मन समझकर शायद भारतीय सेना गोली का शिकार बना दे, या फिर शक होने पर उग्रवादी खुद उसे देशद्रोह के इल्जाम में पकड़ ले। इसलिए वे नेपाल या बांग्लादेश के माध्यम से नकली पाकिस्तानी पासपोर्ट से आते हैं और वहाँ के भारतीय दूतावास से संपर्क करते हैं, जहाँ रॉ और आईबी एजेंटों द्वारा उनकी तहकीकात होती है। कहाँ है तुम्हारे कैंप? पीओके में तुम्हारा हैंडलर कौन था? और अगर इससे वे क्लियर हो जाते हैं तो उन्हें नगद पैसे देकर नया जीवन शुरू करने का मौका दिया जाता है। ऐसे मौके पर दविंदर सिंह जैसे अफसरों की जरूरत पड़ती है, जो माना जाता है कि इस काम के लिए दसियों बार बांग्लादेश की यात्रा कर चुके हैं। क्या हो सकता है इन यात्राओं के दौरान पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट ने उसे तोड़ फोड़ कर डबल एजेंट बना दिया हो? अगर ऐसा है तो अपनी हरकतों को छुपाने के लिए उन्होंने एक मुमकिन स्थिति का सहारा लिया, अपनी बच्ची का। बेटी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? दविंदर की बेटी बांग्लादेश में पढ़ती थी। जांच से ये पता चलेगा कि क्या वे बांग्लादेश सिर्फ उससे मिलने जाते थे। एक और बात हो सकती है कि दविंदर सिंह गद्दार नहीं बल्कि रॉ मिशन पर थे, जिसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस को भी कानो कान खबर नहीं थी।
यही कारण हो सकता है कि जब वे गिरफ्तार किए गए तब दविंदर ने कथित तौर पर डीआईजी गोयल से हैरानी के साथ ये कहा, आपने यार गेम खराब कर दिया। इस थ्योरी के अनुसार जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 के रद्द होने के बाद पूरा कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया, तब पुलिस की खुफिया एजेंसियों को भी जानकारी मिलना बंद हो गई। सब सुनसान है, कहीं से कुछ खबर मिल ही नहीं रही। दविंदर, जो उस समय श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एंटी हाईजैकिंग विंग में तैनात थे, अक्टूबर में रॉ द्वारा हिज्ब में घुसपैठ करने के इरादे से बुलाए गए। दविंदर, आप दक्षिणी कश्मीर में जिहादी नेटवर्क से वाकिफ हो, हमें एक ऑपरेशन में आपके संपर्कों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। 2019 के आखिरी दिनों में दविंदर ने जम्मू के एक सेफ हाउस में हिज्ब कर्मचारी और रॉ के बीच एक मुलाकात करवाई। हालांकि उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। रॉ की नजरों में सिंह की अहमियत बढ़ी। इस मिशन के लिए रॉ और आईबी ने कुछ और ऐसे हिज्ब कर्मचारियों की पहचान की जो पहले पुलिस में काम किया करते थे। इनमें एक था आदिल बशीर, एक पूर्व स्पेशल ऑफिसर, जो कुछ दिनों बाद ही जनवरी 2020 में शोपिया जिले में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। गाड़ी में 5वां आदमी जो दविंदर सिंह और 3 आतंकवादियों के साथ बैठा था, वो था इरफान शफी मीर, शोपिया का रहने वाला एक वकील, जिसका बाप पुलिसकर्मी से आतंकवादी बना था। कथित तौर पर वो भी इस गुप्त रॉ ऑपरेशन का हिस्सा था। मीर खुफिया समुदाय में काफी जाने माने थे, जिसके ना ही हिज्ब से अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि भारतीय सरकार के साथ भी काम करने से हिचकिचाते नहीं थे। रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इरफान मीर को पुलिस हिफाजत से रिहा करवाया था जब 2019 में वो गिरफ्तार हुए थे। तो अगर ये एक रॉ ऑपरेशन था तो उनका रास्ता साफ क्यों नहीं किया गया? डीआईजी साहब, एक सफेद I-10 कल रात आपके इलाके से गुजरेगी, उसे रोकना मत। पूरे जम्मू कश्मीर में संचार बंद किए जाने के बावजूद भी दविंदर सिंह जैसे विशेष अफसरों का फोन व्हाइट लिस्टेड होता, यानी कि काम करता, और ऑपरेशन आसानी से कोऑर्डिनेट होता। सर, हम बनिहाल चेक नाका पहुंचने वाले हैं, इंतजाम कर दिया गया है ना? या क्या दविंदर देश से गद्दारी कर रहा था? वरना क्यों वो अपने वरिष्ठों को बताए बिना एक वांटेड आतंकवादी को पुलिस से बचाते हुए ले जा रहा था जम्मू के एक गुप्त गृह में? और फिर चंडीगढ़ और दिल्ली, वो भी गणतंत्र दिवस के 2 हफ्ते और दिल्ली चुनाव के 1 महीने पहले। अब दविंदर पर हर घटना का शक किया जा रहा है। अफजल गुरु के सालों पुराने इल्जाम एक बार फिर उभर रहे हैं। संयोग ये है कि दविंदर पुलवामा में ही थे जब 40 सीआरपीएफ जवानों की आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई। खुफिया एजेंसियां एक दूसरा नजरिया भी खोजबीन कर रही हैं। वो ये कि शफी मीर इतनी बार पाकिस्तान क्यों गया था, और क्या वो मीर ही था जिसने ऑपरेशन के लिए दविंदर का इस्तेमाल किया? पूछताछ के दौरान नावेद बाबू ने कथित तौर से सब कुछ उगल दिया। हिज्ब को उत्तरी कश्मीर में फैलाने के लिए रशीद इंजीनियर मदद कर रहे हैं। सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये माना जाता है कि एनएसए प्रमुख अजित डोभाल और रॉ प्रमुख सामंत गोयल इस मामले पर चर्चा की। दविंदर की कहानी अनसुलझी गांठों की तरह ढेरों गुत्थियों से उलझी है। वे नायक हैं या देशद्रोही? क्या वे अंडर कवर थे या गद्दार? क्या वे एक बड़े खेल के मास्टरमाइंड थे या सिर्फ एक शतरंज का मोहरा? बिस्बो की शायरी। दविंदर सिंह से जुड़े हुए कितने सारे राज, क्या सच था क्या झूठ था, हो सब पर्दाफाश। देशद्रोह के समान नहीं कोई भी अपराध, कब क्या और कैसे हुआ, हो सारी बातें साफ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।